श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनु रघुवर विमल यश लोकदायक फल चारि सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। दुआ संख्या 105 के बाद 105 दुआ के बाद हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नरता सपनेहु नहीं जाही। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। प्रविद समीर सुशीतल छाया, शिव बेस्त्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेई तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक उरयति सुख भयऊ। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। करुण अरुण अम्बुज समचरणा, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन लनिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अब स्मरण करें याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी की कथा चल रही है और वो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, जहाँ सिद्ध मुनि इत्यादि लोग भी वास करते हैं। वो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, कि जिन लोगों में जो भगवान विष्णु भगवान के शंकर जी के विमुख हैं और धर्म में भी जिनका के प्रेम नहीं है, ते नरता सपने नहीं जाही। ऐसे लोग वहाँ स्वप्न में भी नहीं जा सकते। वैसे तो अर्थ ऐसे भी लगाते हैं लोग बाकी कैलाश पर्वत अगम्य स्थल है, जिन्होंने बड़े पुण्य किए होते हैं, धर्म किया होता है, भगवान शंकर जी में प्रेम होता है, भगवान में राम में प्रेम होता है, वही कष्ट उठा करके वहाँ तक जाते हैं कैलाश पर्वत पर। नहीं तो अन्य लोगों को उधर जाने की न रुचि होती है, न उतना कष्ट उठाने के लिए हिम्मत बनती है उनकी। लेकिन देखें, जो कल जो विचार कर रहे थे वेदांत की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, तो जो कैलाश पर्वत है वो सत्वगुण का प्रतीक है
और भगवान शंकर जी परब्रह्म परमात्मा हैं। सत्वगुण में जो परमात्मा भाव है वो समष्टि रूप में है। इसी तरह से व्यष्टि में भी जिन लोगों में सत्वगुण की वृद्धि हुई है, तमोगुण रजोगुण घटे हैं, वे लोग भी उसी परमात्मा में प्रीति रखते हैं। उनके मन बुद्धि उसी परमात्मा की तरफ जाते हैं, उसमें प्रेम भी होता है, उसका विचार चिंतन भी करते हैं। लेकिन जिनको कि धर्म में रुचि नहीं है, माने अधर्मी लोग हैं, तो वो तमोगुणी रजोगुणी हो जाते हैं, सत्वगुण उनमें रहता नहीं। और ऐसे व्यक्ति भी जो है वो हो न परमार्थ में प्रीत होती, न भगवान में प्रीत होती, न उसका चिंतन करते हैं, न उधर ध्यान देते हैं। और ऐसे जिन लोगों को न भगवान शंकर जी में प्रेम है, न भगवान विष्णु भगवान में प्रेम है, अर्थात न उनको परमात्मा में विश्वास है, न परमात्मा का ज्ञान है, वो फिर भला परमात्मा की तरफ क्यों रुचि लेंगे, क्यों उधर जाएंगे? उनके लिए भी वो अगम हो गया। तो इसलिए धर्म है और फिर विश्वास है, परमात्मा का ज्ञान है। जिन लोगों के हृदय में ये है, वही लोग अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं और तमोगुण रजोगुण छोड़ करके सत्वगुण की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर सत्वगुण में भी स्थित होकर के जो अविद्या का प्रतिबंध है उसे पार करके परमात्मा को भी प्राप्त करते हैं, परमात्मा तक पहुँचते भी हैं। तेनर सपने हो, तेनर ता सपने हो नहीं जाही, कि मैंने ऐसे लोग सपने में भी नहीं जा सकते। माने जागृतावस्था की तो बात क्या, स्वप्न में भी नहीं जा सकते। अब स्वप्न में तो व्यक्ति वहीं जाता है जैसे उसके संस्कार होते हैं, वहीं वो व्यक्ति जाता है। तमोगुणी व्यक्ति के स्वप्न अपने प्रकार के हैं, रजोगुणी व्यक्ति के स्वप्न अपने प्रकार के हैं, सत्वगुणी व्यक्ति के स्वप्न अपने प्रकार के हैं। तो जब सत्वगुण ही नहीं किसी व्यक्ति में, तो वो सत्वगुणी स्वप्न क्या देखेगा? कोई लोग स्वप्न में देखते हैं कि वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कहीं कथा सुन रहे हैं या भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा कौन करेगा? जिसके संस्कार होंगे वही तो करेगा इस प्रकार का। कोई अपने आप बिना संस्कार के थोड़े हो जाएगा। किसी में सत्वगुण के बड़े होगी वही तो ऐसे स्वप्न देखेगा, नहीं तो स्वप्न में लड़ाई झगड़ा मार काट चोरी डाका यही सब देखता रहेगा। जो उसके जैसे संस्कार होंगे वही सब उसे चोरी में दिखाई दे, उसमें स्वप्न में भी दिखाई देगा। तो कहते हैं जब जिसके संस्कार ही इस प्रकार के नहीं, धर्म आदि के संस्कार ही नहीं है, तो वो भरा फिर चाहे जागृतावस्था हो चाहे सपनावस्था हो, फिर वो हो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। कैलाश पर्वत ऊंचाई का भी सूचक है। ऊंचाई के माने व्यक्तित्व का विकास हुआ, बहुत ऊंचा विकास उसका हो गया, तो वो भी कैलाश पर्वत की तरह से ऊंचा हो गया, वहां पहुंच गया। जिसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, साधारण मनुष्य मात्र है, तो माने एक समतल भूमि पर है, और अधर्म में चला गया तो माने पाताल लोक को चला गया, और अधोगति हो गई नीचे की तरफ चला गया। ये सब बोलने का तरीका है। उसी प्रकार से यहाँ भी कहते हैं। अब उस कैलाश पर्वत का वर्णन करते हैं कि देखो कैलाश पर्वत कैसा सुंदर है, उसका वर्णन है। सुंदरता का वर्णन जो कैलाश पर्वत का, फिर अगर आप ध्यान दें तो सत्वगुण की स्थिति में ऐसा ही सौंदर्य भी है और ऐसे ही आनंद और सुख भी है। सत्वगुण सुख का सूचक है। सत्वगुण के लक्षण याद रखें, उसमें जो है वो हो रामायण को याद समझने के लिए, जो जहाँ गीता के 14वें अध्याय में सत्वगुण के लक्षण भगवान ने बताए कि सत्वगुण का लक्षण है ज्ञान, सत्वगुण का लक्षण है वैराग्य, सत्वगुण का लक्षण है सुख। ये सत्वगुण के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। तो आप देखो कि ये जो है वो जो सत्वगुण के लक्षण है उन्हीं का वर्णन भी यहाँ करते हैं, वही सब देखने में आते हैं। कैलाश पर्वत की जो सुंदरता है वो वैसी है जैसे सत्वगुण की सुंदरता हो। वहाँ सुख भी है, वैराग्य भी है, और वहाँ ज्ञान भी है। ज्ञान भी, तीनों बातें जो है वो हो इस कैलाश पर्वत पर दिखाई देंगी। सुंदरता दिखाई देती है कैलाश पर्वत की। शंकर जी के जब उनके शरीर के दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं तो वैराग्य दिखाई देता है, और फिर शंकर जी जो कुछ बोलते हैं वो सब ज्ञानमय है। तो ये सब सत्वगुण के ही सब सूचक हैं। वो सब देखने में आते हैं एक एक करके। तेही गिरि पर बट बिसप विशाला, उस कैलाश पर्वत के ऊपर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। नित्य नूतन सुंदर सब काला, वो वृक्ष भी ऐसा है कि सदा
नित्य नया है, माने उसके पत्ते कभी किसी महीने में कभी झड़ते नहीं, कभी सूखता नहीं, कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, वो उसी प्रकार से वैसे ही वृक्ष है। नित्य नूतन माने नए नए सदा उसमें पत्ते निकलते रहते, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, हरा भरा ही बना रहता है और सब काल में सुंदर है, माने सब 12 महीने सभी ऋतुओं में सब वो वट वृक्ष बहुत सुंदर है। यहाँ ये है शंकर जी को वट वृक्ष बहुत प्रिय है, उसका ही वर्णन करते हैं। और शंकर जी इसी वट वृक्ष के नीचे आते हैं, फिर बैठते हैं, तो देखते हैं ये वट वृक्ष भी धर्म का प्रतीक है। वट वृक्ष जो है वो धर्म का प्रतीक है। शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, इसके माने धर्म पर निर्भर करते हैं, धर्माश्रित हैं। जो धर्म के विरुद्ध आचरण, तो समझो कि वो भगवान न शंकर जी को प्रिय है और न वो शंकर जी के निकट भी नहीं जा सकता है, जिसे धर्म प्रिय नहीं है। तो धर्म का आचरण होना चाहिए। धर्म में बराबर याद रखें, धर्म के माने अपने कर्तव्य कर्म का पालन और सच्चाई, ईमानदारी इत्यादि जो हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, उन सब का जो है आदर करने वाला हो, उनको जीवन में धारण करे, वो धर्म में है। तो ये जो ऐसे धर्म धारण किए करने वाला व्यक्ति है, धर्म प्रिय व्यक्ति है, वही व्यक्ति वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँचता भी है और कैलाश पर्वत पर भी धर्म ही का वृक्ष भी है वहाँ पर। जैसे वृक्ष की बहुत शाखाएं हैं, ऐसे ही धर्म की भी बहुत शाखाएं हैं। अगणित शाखाएं धर्म की हैं। धर्म का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वेदांत का वर्णन, परमात्मा का वर्णन करना आसान है, सूक्ष्म भले ही है, लेकिन बहुत विस्तार नहीं है। लेकिन धर्म का बहुत विस्तार है। इसलिए अपने जितने ग्रंथों का, वेद हैं, उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, जितने भी और ग्रंथ हैं, इन सब में जितना विस्तार दिखाई देता है, वो विस्तार का कारण धर्म है। कि धर्म का विवेचन जितनी करते जाओ उतनी विस्तार उसका है, उसकी शाखाएं प्रति शाखाएं निकलती चली जाती हैं। कोई व्यक्ति धर्म के संबंध में पूछे कि हमारा धर्म क्या है, तब पहले वो व्यक्ति को देखो कैसे उसका स्वभाव है, कैसी प्रकृति है, उसका धर्म क्या है। परिवार में धर्म क्या है, माता पिता का धर्म क्या है, राजधर्म क्या है, समाज धर्म क्या है। जने कितने प्रकार के धर्म के जो हर स्थान पर सब जगह धर्म की बात आती है और सब जगह धर्म की आवश्यकता हर समय। तो वो उसका बहुत विस्तार होने के कारण से उसको वट वृक्ष की तरह से दिखा दिया। और वट वृक्ष की छाया जो है वो हो, जैसे छाया हो, तो सब पेड़ों के बजाय वट वृक्ष की छाया बिल्कुल सामियाने का काम करती है। जैसे सामियाना तान दो तो धूप भी ना आवे, पानी भी ना आवे, इसी प्रकार से वट वृक्ष के नीचे जो है वो छाया भी रहती है बराबर, पानी भी नहीं आता, सुरक्षा पूरी। इसी प्रकार से धर्म का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल सुरक्षित। इसलिए इसकी भी तुलना उसके साथ में कि धर्म में जीवन जीने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। सारे दुख समस्याएं जहाँ धर्म से अलग हुआ, हटा, इधर उधर हुआ, बस वहीं पर समस्याएं आने लगती है। इसलिए धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है। संसार में लोग जो है दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं, तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन समस्याओं को लड़ झगड़ करके दूर करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान नहीं देते कि धर्म हमारी रक्षा करेगा, तो धर्म को पकड़ना चाहिए, बस वही हमारी रक्षा करने वाला है। तो शास्त्र समझाते हैं कि देखो इस धर्म का आश्रय लो। इसलिए वट वृक्ष का वर्णन इतना सुंदर कर दिया कि तेई गिर पर वट विशाल वृक्ष है वो। अब कितना विशाल है, अब यहाँ पर तुलसीदास जी ऐसी बातें नहीं बोलते, नहीं तो पुराणों को देखो तो उसमें बता देंगे इतने योजन का है, योजनों लंबा चौड़ा। योजन के माने 4 कोस का 1 योजन, और फिर उतने कितने योजन का, सैकड़ों योजन का है, बड़ा भारी वृक्ष है। तो उसमें गिनती भी गिराने, योजनों में उसकी गिनती गिनाने लगेंगे। तो तुलसीदास जी ऐसी बात नहीं करते कि क्यों झगड़े में पड़ो, लोग कहें कि इतने योजन तक कैसे फैल गया। इसलिए कहते विशाल वृक्ष है, बस बोल दिया उसने। और फिर सदा सुंदर भी रहने वाला है, सुखदायक है। तो त्रिविध समीर सुशीतल छाया, कहते उसमें 3 प्रकार के शीतल मंद सुगंध
ये तीनों प्रकार की सुंदर वायु भी वहाँ चलती रहती है। और सुशीतल छाया, उस वृक्ष की शीतल छाया है। बट वृक्ष की विशेषता ये कि एक सुंदर छाया भी है और फिर जो है वहाँ पर सुंदर वायु चलती रहती है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, श्रुतियों ने कहा है कि शंकर जी का वही विश्राम स्थल है। वैसे तो शंकर जी घूमते रहें, विरक्त हैं, कहीं घूमते रहें, लेकिन अब विश्राम करते हैं तो कहाँ करते हैं? बट वृक्ष के नीचे। कैलाश पर्वत में भी शंकर जी का विश्राम स्थल बट वृक्ष है, उसके नीचे विश्राम करते हैं। विष्णु भगवान ने तो अपना बहुत सुंदर महल बनवा रखा है और दरवाजों पर उन्होंने जय विजय जैसे तमाम द्वारपाल खड़े कर रखे हैं, तमाम नौकर चाकर लगा रखे हैं, वो सब सेवा कार्य करते रहते हैं। लेकिन शंकर जी का बस उसके विपरीत सब स्थिति है। शंकर जी ने कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना कोई महल नहीं बनवाया है, कोई मकान नहीं बनवाया है, बस उनका निवास स्थान बट वृक्ष, वहीं अपने विश्राम करते हैं बट वृक्ष के नीचे। तो शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार तही तर प्रभु गयेवु। उस वृक्ष के नीचे एक बार की बात मनी वो तो है ही है, लेकिन अब एक घटना आगे जहाँ वर्णन करते हैं, कथा आगे बढ़ती है तो उसको बताते हैं। एक बार भगवान शंकर जी उसी बट वृक्ष के नीचे गए, तर बिलोक उर अति सुख भयऊ, और जैसे वृक्ष के नीचे गए तो उनको बड़ा सुख लगा। माने वृक्ष उनको, चूंकि बट वृक्ष उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए बट वृक्ष के जाते ही उनको सुखानुभूति होने लगी और फिर बट वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। निज कर डास नागरी पुछाला, उन्होंने अपने हाथ से ही नागरी पुछाला बिछाया। नाग के माने हाथी, नागरी के माने सिंह, और नागरी पुछाला के माने बाघांबर बिछाया। बाघ का अंबर वो बिछाया, उसी का वो उसकी छाल जो है वो हो उन्होंने उन्हें उसके ऊपर बिछाई। और कहते हैं निज कर डास, वो उनका आसन है, उन्होंने अपने हाथ से दासन बिछाया, अपने हाथ से ही उन्होंने वो बाघांबर बिछाया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, किसी वहाँ पर रहने वाले कैलाश पर्वत पर उनके गण भी बहुत से रहते हैं, ऐसा नहीं कि गण न हो, लेकिन उन गण से किसी से नहीं कहा कि देखो तो हमारा बाघांबर लाओ जरा बिछाओ, हम यहाँ बैठेंगे, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने अपने आप से अपना बाघांबर लाए, कंधे पे धर करके, और वहां पर उन्होंने बिछाया, उसके ऊपर बैठे। ये तपस्वी लोगों के लक्षण हैं, इसलिए यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी, एक तपस्वी व्यक्ति, भगवान का भक्त, विरक्त व्यक्ति किस प्रकार से रहता है, उसका एक चित्रण करने के कारण से ये शब्द जाल इस प्रकार से, शब्द व्यवस्था इस प्रकार की बनाई गई। वृक्ष के नीचे वो भी वैराग्य का सूचक है, तो महलों में वास नहीं कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे वास करते हैं, ये तपस्वी हैं। आगे चल करके आप देखते हैं जब भगवान राम चित्रकूट में जाते हैं, वहाँ उनकी कुटी बनती है, तो बैठते कहाँ हैं? बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के नीचे ही सीता जी ने वेदिका बना रखी है और उसी पर भगवान राम बैठते हैं, वहीं सत्संग होता है। ऐसे ही यहाँ पर शंकर जी हैं, बट वृक्ष के नीचे बैठे। उस समय भगवान राम चित्रकूट में तपस्वी वेश धारण करके तपस्वियों की तरह से रह रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है भगवान शंकर जी हैं, तपस्वी के रूप में वास करते हैं। इसलिए उसके नीचे जो है बट वृक्ष के नीचे अपने आप ही अपने हाथ से मृग चरण बिछाया। कुछ लोग अपने व्यवहार में भी, जो तपस्वी लोग हैं और बड़े सख्त तपस्वी हैं, माने बड़ी दृढ़ता के साथ तपस्या करने में और तप के बल पर अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अनेक प्रकार की तपस्याओं के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, और इस नियम का भी पालन करते हैं कि अपना आसन अपने साथ रखते हैं और उसी आसन पर बैठते हैं, दूसरे के आसन पर बैठते ही नहीं, अपने ही आसन पर बैठेंगे और अपना आसन साथ भी रखेंगे। अपना आसन दूसरे को छूने भी नहीं देंगे और दूसरे के आसन पर बैठेंगे भी। अब इसमें क्या है, कोई ये अहंकार की बात नहीं है, इसके पीछे भावना इस प्रकार की है कि कुछ न कुछ जो है ये है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। दूसरे के आसन पर बैठने पर मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये योगी लोग जिनकी की बुद्धि सूक्ष्म है वो देख लेते हैं कि देखो दूसरे के आसन पर बैठने का क्या प्रभाव है, तो उससे वो अपने आप को बचाते हैं।
अपने आसन पर दूसरा व्यक्ति बैठता है तो उसको भी बैठने नहीं देते, उसको अपने आसन को अलग रखते हैं। अपने आसन के ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो भी आसन को कंटेमिनेट कर दे। उसके जो व्यक्ति जिस आसन के ऊपर बैठेगा उसके ऊपर उसके संस्कारों का प्रभाव आसन पर भी पड़ता है। आसन की महिमा को देखा, ये जो है ये जैसे यहाँ पे कह दिया निज कर दास नागरिक उछाला, तो गीता को आप देखें जब 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं ध्यान करने के लिए बैठो, तो वहाँ आसन के ऊपर बैठने के लिए बात कहते हैं, लेकिन उस आसन के लिए वहां पर भी निज शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने आसन पर बैठो, माने दूसरे के आसन पर बैठ करके ध्यान पूजन इत्यादि न करो, वहां तो गीता के साथ है। लेकिन शंकर जी सदा ही अपने ही आसन पर विराजमान रहते हैं, दूसरे के आसन पर न बैठते हैं, न अपने आसन पर दूसरे को बैठने देते हैं। इसलिए निज कर दास नागरिक उछाला और बैठे सहज ही शंभु कृपाला, इस प्रकार से भगवान शंकर जी जो है उस आसन के ऊपर बैठ गए और सहज भाव से बैठ गए। सहज भाव में जैसे बैठने के लिए कोई विश्राम के लिए कोई बैठ जाए, इस प्रकार से बैठ गए। माने वो कोई इस विचार से नहीं आए थे बैठेंगे तो हम समाधि लगाएंगे, ध्यान करेंगे भगवान से, ऐसे विचार करके नहीं आए थे। और कोई किसी और दूसरे प्रयोजन से भी नहीं आए थे, ऐसे ही मैंने बैठे हुए थे, फुर्सत में आकर के बैठ गए थे, आकर के विश्राम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं भगवान शंकर जी कृपालु हैं, शंभु हैं, कृपालु हैं। तो कृपालु इनको इसलिए कहा कि आगे उनकी कृपा दिखाई देती है भगवान शंकर जी की, उसकी सूचना है। आगे देखेंगे कि फिर पार्वती जी भी उनके पास आती हैं, उनके ऊपर भगवान शंकर जी अपनी कृपा भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए यहीं से उनकी कृपालुता का शब्द का प्रयोग कर लिया। अब शंकर जी हैं कैसे, उनके शरीर का वर्णन करते, शंकर जी बैठे हुए हैं तो उनके शरीर का भी सुंदर स्वरूप का भी वर्णन कर देते हैं। जो शंकर जी की उपासना करने वाले, ध्यान करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये पंक्तियाँ उपयोगी हैं। शंकर जी का ध्यान करें, इन पंक्तियों को याद रखें और देखेंगे शंकर जी इस प्रकार से बैठे हुए हैं, अपने हृदय में स्मरण करें। इन्हीं के साथ साथ यहीं से जैसे निज कर दास नागरिक उछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, यहाँ से चौपाइयों को याद करें, अपने हृदय में देखें एक बट वृक्ष है और उसके नीचे भगवान शंकर जी अपने मृगचरण अपने जो है बाघांबर बिछा करके उसके ऊपर सहज भाव में बैठे हुए हैं, पद्मासन लगाए हुए बड़े विश्राम शांति के साथ में बैठे हुए हैं। उनका शरीर कैसा दिखाई देता है, कुंदेन्दु दर गौर शरीरा। अब संपूर्ण शरीर पर दृष्टि डालो तो गौर वर्ण का शरीर है। जैसे भगवान राम को देखते हैं, विष्णु भगवान को देखते हैं तो वो लोग श्याम वर्ण उनका शरीर, तो भगवान शंकर जी श्याम वर्ण नहीं, इनका शरीर गौर वर्ण शरीर है। तो शंकर जी गौर वर्ण शरीर ऊपर से नीचे तक उनको देखो, और कैसा शरीर, 3 उदाहरण देते हैं उनके गौर वर्ण का। और तीनों उदाहरण इस बात के सूचक हैं कि मनुष्यों के जैसा गौर वर्ण शंकर जी का नहीं है, उनका गौर वर्ण कुछ भिन्न प्रकार का है। पहली बात तो कुंद के समान गौर वर्ण उनका है। कुंद सफेद फूल है, कुंद का फूल होता है और सफेद फूल होता है। तो सफेद जैसे फूल है वैसे तो भगवान शंकर जी गौर वर्ण है ही हैं, क्योंकि पुष्प भी सफेद है, लेकिन साथ साथ कुंद का फूल सुगंधित भी है, इसलिए भगवान शंकर जी का शरीर जो है सुगंध परिपूर्ण है। इसलिए ऐसे ही भगवान राम के कमल के समान जब शरीर का वर्णन करते हैं, श्याम तामरस दाम शरीरम, ऐसे बोलते हैं भगवान राम के लिए कि जो उनका जो है वो हो नीले कमल के समान उनका शरीर है। तो कमल में सुगंध भी होती है, तो भगवान राम का नीला शरीर है तो है, लेकिन उसके साथ साथ कमल जैसी सुगंध भी उसमें है। ऐसे ही भगवान शंकर जी के गौर वर्ण शरीर है तो कुंद के फूल के समान है और कुंद के फूल की सुगंध है उसमें, ऐसे करके देखें। और इंदु के समान है, इंदु के समान मान चंद्रमा, चंद्रमा जैसे चमकने वाला है, प्रकाशमान है, ऐसे ही जो है ये है भगवान शंकर जी का शरीर भी प्रकाशमान भी है, तेजस्वी शरीर है। जैसे मनुष्यों का शरीर डल जड़ पदार्थों का बना होता है ना, मिट्टी का बना हुआ, पानी का बना हुआ, तो इनमें कोई प्रकाश तो होता नहीं। इसी प्रकार से ये जो इनका ये शरीर भगवान का शरीर जो इसी प्रकार से 5 भौतिक जड़ पदार्थों का तो बना नहीं है, ये चेतन तत्व का बना हुआ है, इसलिए इसमें चेतना का प्रकाश भी है, चिन्मय शरीर है, चेतनामय शरीर जो है भगवान शंकर जी का है। ये दिखाने के लिए चंद्रमा के समान प्रकाशवान भी बता दिया। भगवान जब उनको भगवान राम के शरीर का वर्णन करते हैं श्याम वर्ण, तो उनको प्रकाश दिखाने के लिए
मणि का नाम लेना पड़ता है। हाँ, जैसे मणि चमकदार होती है ऐसे मणि के समान भगवान राम का शरीर प्रकाशमान है। शंकर जी का शरीर भी प्रकाशमान है, जैसे चंद्रमा हो ऐसे प्रकाशमान। ऐसे ही दर गौर शरीरम, दर के माने है शंख, जैसे शंख हो इस प्रकार से भगवान शंकर जी शंख भी सफेद रंग का होता है, वो भी गौर वर्ण का है। तो भगवान शंकर उनका शरीर भी गौर वर्ण का शरीर है। शंख जो है अपनी गुलाई के लिए और अपने बनावट के लिए उसकी जो है वो सुंदर शंख जैसे शंख होता है, एक वो बात, और दूसरी शंख में जो है कठोरता भी है। इसलिए भगवान शंकर जी का शरीर बड़ा सुदृढ़ भी है, बड़ा मजबूत है, दृढ़ है, ये बात भी दिखाते हैं। तो दृढ़ता शरीर के शक्ति का भी सूचक है उनके अंदर। अब ये भगवान शंकर जी का शरीर शंख के समान, चंद्रमा के समान, कुंद के समान, उदाहरण 3 दिए। अब इन तीनों उदाहरणों की जो विशेषताएं हैं उनको एकीकृत करके भगवान ध्यान में भगवान शंकर जी के शरीर में देखना चाहिए कि भगवान शंकर जी का शरीर ऐसे प्रकाशमान, तेजोमय, सुगंध परिपूर्ण, सुगठित शरीर, इस प्रकार से सुंदर शरीर भगवान शंकर जी का है। ऐसे शरीर का भगवान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। और भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, भुज प्रलंब उनकी भुजाएं लंबी भुजाएं, आजान बाहु कहलाते हैं। जिनकी भुजाएं लंबी होती हैं उनको आजान बाहु कहते हैं। जान माने घुटने, आजान बाहु को माने जिनके के हाथ इतने लंबे हों कि घुटने तक पहुंच जाए। तो शंकर जी के भी हाथ लंबे बाहुए हैं, इसलिए भुज प्रलंब, लंबी भुजाएं हैं। लंबी भुजाएं जो हैं वैसे तो बनावट के अनुसार लंबी भुजाएं, अन्य व्यक्तियों के मनुष्यों की जैसी भुजाएं जितनी होती हैं वो घुटने तक नहीं पहुंचती, छोटी होती हैं। तो जिनके छोटे हाथ होते हैं वो छोटे काम करते हैं, और जिनके बड़े हाथ होते हैं वे बड़ा काम करते हैं, और जिनकी बहुत लंबी बाहें हैं वे बड़े बड़े लंबे काम करते हैं। भाई उनकी तो बाहें बहुत लंबी हैं। इसलिए भगवान की जब ध्यान करते हैं लोग बाग, वंदना करते हैं, तो कहता अरे साहब भगवान के हाथ तो बड़े विशाल हैं। बड़े विशाल है कि मैंने वो सब कुछ कर सकते हैं, हम जो मांगे सो दे सकते हैं, जो कामना करके सब पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे विशाल भाव भगवान के। तो विशालता का सूचक जो है वो उनके गुण के रूप में भी इस प्रकार से देखें विशाल है। जो दान देने में प्रवीण है, जो उनका हृदय उदार है और दे सकते हैं, उदारता के साथ देते जाते हैं, उनके भी यही बोला जाता है कि भाई उनकी बाहें बड़ी लंबी हैं, माने वो देते ही रहते हैं। तो भगवान शंकर जी की बाहें लंबी हैं, इसके माने है बड़े शंकर जी उदार हैं, देते रहते हैं। और परिधन मुनि चीरा, और परिधान क्या, पहने क्या है शरीर में, कहते जैसे मुनि लोग जो है वो जैसे मुनि लोगों के वस्त्र होते हैं वो धारण किए हैं। अब मुनि लोगों को अपने शास्त्रों के अनुसार मुनि लोग या तो मृग चर्म और बाघांबर ये पहनेंगे, कमर में लपेटेंगे, और अथवा हिमालय पर्वत पर जहाँ गंगोत्री इत्यादि है वहाँ पर एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की छाल होती है, उस छाल को लपेटते हैं, जिसके ऊपर भोजपत्र कहते हैं, जिसके ऊपर लिखा भी जाता है। तो वो भोजपत्र जो है पहनने की काम आता है। मुनि लोग जो है उसको भोजपत्र को लपेट लेते हैं। तो बस यही उनका वस्त्र है, माने हुए वस्त्र जो है वो हो ऐसे कपास इत्यादि के बने हुए, शहरों नगरों में बने हुए, उस प्रकार के ताने बाने वाले से बनाने वाले उस प्रकार से नहीं पहनते। जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हैं वस्त्र उन्हीं को पहन करके रहते हैं, माने बड़े त्यागी हैं। वो कोई ज्यादा इस प्रकार के लौकिक वस्तुओं का उनका प्रयोग, ज्यादा सुंदर और दिखावटी बातें, चीजें इस प्रकार की धारण नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि परिधन मुनि चीरम, मुनि जैसे चीर के माने वस्त्र, मुनियों के जैसे वस्त्र वही उनका परिधान है, धारण किए हुए हैं। और तरुण अरुण अंबुज सम चरणा, अब भगवान बैठे हुए हैं पद्मासन पर तो उनके चरण दिखाई देते हैं। जब पद्मासन में बैठो तो तलवे ऊपर की तरफ हो जाते हैं और दोनों तलवे ऊपर दिखाई देते हैं। तो उनमें कैसे दिखाई देते हैं, जैसे तरुण अरुण अंबुज हो, अंबुज माने कमल और तरुण माने नया नया खिला हुआ, अरुण माने लाल रंग का, जैसे लाल रंग का अरुण रंग का कमल हो और नया खिला हुआ हो, ऐसे भगवान के शंकर जी के दोनों चरण दिखाई दे रहे हैं। और नख दुति भगत हृदय तमहरना, और उनके चरणों की जो नख हैं
पैरों में उनके जो कहते हैं वो भक्तों के हृदय के अंधकार को हरण करने वाले हैं। जो भगवान शंकर जी के भक्त हैं उनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका अज्ञान भी वो नष्ट कर देते हैं। और अज्ञान भगवान शंकर जी क्या कर देते हैं, भगवान शंकर जी के चरणों की नख का प्रकाश ही उनके हृदय का ज्ञान नष्ट कर देता है। ऐसी महानता भगवान शंकर जी। ये द्युति नख, ये जब शुरू में बालकांड में शुरू हुआ, गुरु वंदना हुई, वहां पर भी ऐसे गुरु पद नख मृदु मंजुले अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन। गुरु के चरण के नख जो है वो भी कैसे हैं कि अज्ञान के आंखों के अपने हृदय के जो नेत्र हैं उनके लिए अंजन की तरह से उनको आंखों को खोल देने वाले हैं, प्रकाश कर देने वाले, अज्ञान का हरण कर देने वाले। ये कहते हैं तरुण अरुण अम्बुज समचरणा नख दुति भगत हृदय तम हरना और भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। अभी कहते हैं कि भुजग और भूति उनके भूषण है। ऐसे शंकर जी जो है ये उनका आभूषण है। कहते हैं भूषण, ये उनका भूषण है। भूषण माने श्रृंगार है। शंकर जी जब शंकर जी ने अपना श्रृंगार किया तो अपने हाथ में सर्प लपेट लिए, यहाँ सर्प लगा लिए, गले में सिर में सर्प लगा लिया, तो उनका श्रृंगार हो गया सर्प। जैसे कोई आजकल जो है वो टेल्कम पाउडर लेकर के फिर लगा ले शरीर में, तो शंकर जी ने अपने जो है इसी प्रकार से सारे शरीर में भस्म लगा ली, तो हो गया उनका श्रृंगार हो गया। शंकर जी चमचमा कर खूब बढ़िया सुंदर जो है वैराग्यवान दिखाई देने लगे। तो ये विरक्त पुरुषों का श्रृंगार है। एक तो संसारी व्यक्तियों का श्रृंगार होता है भौतिक श्रृंगार, और एक ये आध्यात्मिक श्रृंगार है। आध्यात्मिक श्रृंगार क्या है? असल में वैराग्य है, उसी की सूचना ये सब है। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मोक्षत्व, ये सब ज्ञानी व्यक्तियों के भक्तों के श्रृंगार हैं। ये सब जिनमें जितना वैराग्य उतना ही श्रृंगारवान शोभायमान है, जितना विवेकवान है उतना ही अधिक शोभायमान है। ये सब उसकी सुंदरता की सूचना। तो ये सब अध्यात्म की जगत की सुंदरता और उसका श्रृंगार एक भिन्न प्रकार का अपना श्रृंगार है। तो भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, और ये त्रिपुरारी हैं भगवान शंकर जी। त्रिपुरार के माने तीन पुरों का उनके त्रिपुरासुर वध करने वाले भगवान शंकर जी। और सब लोग जानते हैं कि तीन पुर क्या हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। ये तीन अवस्थाएं जो है ये तीन पुर हैं जिनमें जीव विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। भगवान शंकर जी इसके शत्रु हैं, इनका विनाश कर देने वाले। तीनों अवस्थाओं से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं से ऊपर जा करके समाधि की अवस्था में रहने वाले शंकर जी हैं। और जो शंकर जी के भक्त हैं वो भी समाधि में पहुंच जाते हैं, तीनों अवस्थाओं से पार निकल जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर जी हैं। एक बात ये भी देखेंगे, तुलसीदास जी शंकर जी के जब वर्णन करते हैं सौंदर्य का, तो उनके शरीर का ही हालांकि वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन करते करते उनके वैराग्य का भी वर्णन कर दिया, उनके जो है वो उनके ज्ञान का भी वर्णन कर दिया, उनकी समाधि का भी वर्णन कर दिया। ये सब जैसे शंकर जी जैसे जो है वो इसी प्रकार से शंकर जी के भक्त भी बिल्कुल विरक्त परमात्मा भाव में समाधिस्थ रहने वाले, ज्ञान की स्थिति में वास करने वाले, आनंद शरद चंद छविहारी। और उनका मुख जो है वो शरद चंद की छवि का हरण करने वाला। शरद ऋतु में जैसा चंद्रमा निकलता, ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा बड़ा प्रसन्न है, इस समय पूरा खिला हुआ चंद्रमा, शरद ऋतु का पूर्णिमा के चंद्रमा दिखाई दे, वैसे ही भगवान शंकर जी का मुख जो है चंद्रमा के समान प्रकाशमान, तेजस्वी, प्रसन्न बदन भगवान शंकर जी हैं। तो जब शंकर जी का ध्यान करें तो उनके मुख में उनकी प्रसन्नता का भी ध्यान करें। तो ध्यान करने का नियम भी इसी प्रकार से। आप देखेंगे गुरुदेव ने जो मेडिटेशन लाइफ वगैरह में ध्यान की जहाँ प्रक्रिया का वर्णन किया, वहाँ सगुण रूप भगवान का ध्यान करें तो पहले उनको जैसे बट वृक्ष का ध्यान करें, बाघाम्बर में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से ध्यान करें शंकर जी का। संपूर्ण शरीर की सुंदरता का ध्यान करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके
उनके ज्ञान वैराग्य का ध्यान करते करते उनके मुख पर आवे, मुख पर एकाग्रता और आवे। पूरे शरीर का ध्यान न करें, केवल उनके मुख का ध्यान करें। और उनके मुख पर भी क्या ध्यान करें कि भगवान शंकर जी प्रसन्न वदन है, तो उनकी प्रसन्नता का ध्यान करें। और जो व्यक्ति भगवान शंकर जी की प्रसन्नता में अपने मन को एकाग्र कर सकता है 10-5 मिनट भी, तो वो देखेगा कि भगवान शंकर जी की कृपा से उसके हृदय में आनंद की तरंगें उठने लगती हैं। ये कोई करके देख ले इस प्रकार। सहसा भले ही उसको न हो जल्दी जल्दी 1-8 दिन में, लेकिन अगर करते करते कुछ दिनों अभ्यास करेगा तो उसके बाद वो स्वयं अपने हृदय में आनंद का अनुभव करेगा। इसलिए कहते हैं कि उस आनंदानुभूति करने के लिए शंकर जी के इस प्रकार से ध्यान, उनके आनंदमयी मुद्रा का, मुख मुद्रा का ध्यान करें। तो आनंद शरद चंद छविहारी, माने इतना सुंदर मुख है शंकर जी का आनंदमय कि शरद की चंद्रमा भी उसके सामने फीका है, उसकी भी, उसका हरण करने वाला उससे भी ज्यादा मनोहारी मुखमंडल का शंकर जी का है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, अब देखो उनके सिर के ऊपर देखो तो जटाओं का मुकुट धारण किए हुए हैं, गंगा जी अपने बह रही हैं। लोचन नलिन विशाल, और उनके नेत्र जो है वो कमल नेत्र, नलिमन कमल, उनके शंकर जी के जो है वो कमल नहीं जो है सुंदर मुख उनका है, वो सुंदर नेत्र भी उनके बड़े सुंदर विशाल नेत्र उनके हैं कमल के समान। नीलकंठ, गले में उनका जो है नीलकंठ जो है वो, तो गले में नीला नीला चिन्ह जो है विष जो उन्होंने पिया था समुद्र से निकला हुआ, वो गले में उनका झलक रहा है, इसलिए नीलकंठ। लावण्य निधि, लावण्य निधि के माने लावण्य में सौंदर्य, सुंदरता का, उसके आकर्षण के लिए, सुंदरता के लिए लावण्य शब्द प्रयोग किया जाता है। सुंदरता तो सुंदरता है, लावण्य के माने है जिस सुंदरता में सरसता है। सुंदर तो सुंदर है ही है और सरस भी है, वो लावण्य युक्त है। तो लावण्य निधि, लावण्य के निधि है भगवान शंकर जी, उनका स्वरूप इस प्रकार से। सो बाल भिदु भाल, और उनको भाल के ऊपर, मस्तक के ऊपर बाल भिदु को माने द्वितीया का चंद्रमा भी प्रकाशमान है। तो अब इस प्रकार से इतना शंकर जी का ध्यान करने के लिए पूरा रूप इस प्रकार से यहाँ तक बैठ गया, इस दोहे तक, जहाँ से निज कर दास का नागरिक उछाला, और वहाँ से ला करके यहाँ सोह बाल विदु भाल तक, यहाँ तक भगवान शंकर जी का सुंदर स्वरूप हो गया। अब सुंदर स्वरूप में भगवान शंकर जी के धीरे धीरे करके, पहले तो शंकर जी का इसी प्रकार सगुण साकार रूप का ध्यान करे व्यक्ति, और फिर इन प्रतीकों का भी स्मरण करे कि ये सब वैराग्य के सूचक हैं, भक्ति के सूचक हैं, ज्ञान के सूचक हैं। ये सब इनको इस प्रकार देखे कि इसमें सत्वगुण की भी प्रधानता उनमें है। इन सब गुणों का ध्यान के साथ में शरीर ही कहीं नहीं, बल्कि इन्हीं जो लक्षण जिनका वर्णन किया शब्दों के द्वारा, ये सब जो गुण भगवान के शंकर जी के हैं, उनका भी उसे स्मरण करना चाहिए, उनके आनंद का भी स्मरण करना चाहिए, उनके वैराग्य का भी स्मरण करना चाहिए, उनके हृदय में भगवान की भक्ति है, उस भक्ति का भी स्मरण करना चाहिए। ये सब ध्यान करते समय ये ध्यान के विषय हैं। शरीर तो ऐसा है कि साकार शरीर है, उसका ध्यान करना तो आसान है, लेकिन भगवान शंकर जी वैराग्यवान हैं, तो वैराग्य का भी ध्यान करना चाहिए। जब वैराग्य का ध्यान करेंगे तभी वैराग्य, मन में वैराग्य आएगा। वैराग्य का ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे वैराग्य आएगा? इसलिए शंकर जी के वैराग्य का ध्यान करें। तो वैराग्य के सूचक जो लक्षण हैं उनके, उनको देखें, और फिर भगवान शंकर जी कैसे वैराग्यवान हैं उसका स्मरण करें, तो इससे वैराग्य आएगा उनको। और वैराग्य का और फिर प्रसन्नता का, दोनों का संबंध जोड़ें कि जो वैराग्यवान है वही सबसे अधिक प्रसन्न भी है, और जिसमें वैराग्य नहीं है वो दुखी भी है। इसलिए शंकर जी वैराग्य के प्रतीक हैं, सब प्रकार से वैराग्यमान हैं, इसलिए आनंद स्वरूप भी। जहाँ वैराग्य नहीं मन राग है, जहाँ आसक्तियां हैं वहाँ दुख है। जहाँ वैराग्य है, आसक्तियां नहीं हैं, वहाँ पर सुख है। फिर तो वो सुख रूप भगवान शंकर जी हैं, क्योंकि वैराग्यवान है इसलिए सुख स्वरूप हैं। तो इन गुणों का अपने हृदय में संबंध भी जोड़ते रहना चाहिए ध्यान के समय। इनको जोड़ते हुए इसी प्रकार शंकर जी का ध्यान करते करते इन सब बातों का ध्यान कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें इसमें सूझ सकती हैं व्यक्ति को, जैसे शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा इस बात का सूचक है कि जो शंकर जी की शरण में आते हैं, शंकर जी उनको देखो इस प्रकार से बना देते हैं। चंद्रमा को उन्होंने अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया, वो निर्भय हो जाता है।
चंद्रमा जैसे भगवान शंकर जी के मस्तक पर आकर वास करने लगा तो चंद्रमा को राहु का बड़ा डर था, वो उसका राहु का डर खत्म हो गया। जब तक भगवान शंकर जी की द्वितीया के चंद्रमा भगवान शंकर जी के सिर पर है तो शंकर जी के सिर पर जाकर के द्वितीया के चंद्रमा को राहु कभी नहीं गिर सका। वो नहीं हो सकता था कि वो द्वितीया के चंद्रमा में राहु खा जाता उसको। उसके लिए तो पूर्णिमा का चंद्रमा चाहिए था। पूर्णिमा का चंद्रमा जब अपने पूरे अहंकार के साथ में चमकता है तब राहु दौड़ता है उसको खाने के लिए। ये देखो इस प्रकार से तो ये भी चंद्रमा को देख करके भी आप ध्यान कर सकते हैं और उसके तात्पर्य को क्या है उसका भी ध्यान कर सकते हैं। शंकर जी की जटाओं में गंगा जी बह रही तो गंगा जी भक्ति की धारा बह रही हैं, ज्ञान की धारा बह रही हैं। अब मस्तक से अगर कोई विचार निकलते हैं तो वो निकलते हैं गंगा जी की धारा की तरह से। विचारों का प्रवाह एक के बाद एक चलता रहता है, चलता जाता है, ऐसा मालूम पड़ा गंगा जी की धारा ही बह रही हो। तो इस प्रकार से शंकर जी की जटाओं में गंगा की धारा सूचक है भक्ति की। तो भक्ति का भी स्मरण करो, ज्ञान का भी स्मरण करो। ये जीवन के बहुत मूल्यवान तत्व हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान धारण करना चाहिए इनको। आगे देखिए, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभ पहि मातु भवानी, जान प्रिया दरवती कीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसो माँ बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन छह शैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, सिहावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब शंकर जी के लिए कहते हैं कि बैठे सोह काम रिपु कैसे। अब भगवान शंकर जी वहां पर बटवृक्ष के नीचे बैठे हुए कैसे शोभा दे रहे हैं। कहते हैं धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो और वहां विराजमान हो। ये काव्य उक्ति है, कविता में इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे शांत और फिर शांत रस, अनेक रस हैं, उनमें से एक शांत रस भी है। शांत रस में क्या है कि उसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कहीं कोई विक्षेप नहीं, वीर रस की तरह से हल्ला गुल्ला नहीं, बीभत्स रस की तरह से हाय हाय नहीं, भयंकरता नहीं, श्रृंगार रस की तरह से चहल पहल नहीं, इस प्रकार से उसमें कुछ नहीं। शांत रस में जो है वो हो बस स्तब्धता है, शांति है, नीरवता जैसे है, उस प्रकार का है। लेकिन शांत रस अगर इस प्रकार से डेड जैसी कोई वस्तु हो जाए, शव के समान हो जाए, तो पर उसमें रस कहाँ है। अब शांत को भी रस बनाने के लिए तो उसमें कुछ और चाहिए तत्व। तो शांत रस के माने ही जो जहाँ परमात्मा तत्व जहाँ प्रकट हो, उस परमात्मा में भी कोई क्रिया नहीं, परमात्मा में कोई राग द्वेष नहीं, परमात्मा में कोई हर्ष विषाद नहीं, तो वो परमात्मा शांत स्वरूप है। परमात्मा के जब लक्षण का वर्णन करते हैं तो परमात्मा का क्या लक्षण है, तो सच्चिदानंद स्वरूप तो है, लेकिन उसके भी पहले शांत स्वरूप उसके भी पहले है। सबसे पहले परमात्मा शांत स्वरूप, शांताकारम शुरू होता है तो
भगवान के लिए वर्णन करते हैं तो शांताकारम, तब आगे फिर बोलते हैं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो शांताकारम, शांत के आकार स्वरूप है भगवान। तो शांत रस के माने है जब परमात्मा जैसी शांति हो, शव जैसी शांति नहीं, परमात्मा जैसी आनंददायी शांति हो, विश्राम की शांति हो, उल्लासकारी शांति हो, भय चिंता आदि से मुक्त शांति हो, लेकिन जीवंत शांति हो, जीवन तत्व हो, उसमें उल्लास हो, उत्साह हो, वो शांति है। तो भगवान शंकर जी ऐसे ही मानो शांत रस जो है उसी ने मूर्तिमान रूप धारण कर लिया बैठो। इसके माने शंकर जी का जब इस प्रकार से ध्यान करें तो ये भी ध्यान करें कि देखो शंकर जी का जो स्वरूप है यही मानो शांत स्वरूप है। शंकर जी बिल्कुल शांत स्वरूप बैठे हुए हैं। तो शांत के माने केवल यही नहीं कि शरीर से हलचल नहीं हो रही है इसलिए शांत बैठे हुए हैं। शांत के उनके मन मानसिक शांति, बौद्धिक शांति और हृदय का ज्ञान जो है उसका भी भाव, ये सब ला करके शांति का विचार करें कैसे भगवान शांत स्वरूप होकर के बैठे हुए हैं। और फिर शांत का संबंध जोड़ें कामरिपु से। भगवान शंकर जी कामरिपु हैं। कामरिपु के माने कामनाओं के शत्रु हैं। काम का पिछला भी कथा देखा है, भगवान शंकर जी ने काम को भस्म कर दिया तो शंकर जी कामरिपु हो गए, कामारी हो गए। तो कामारी के माने जब व्यक्ति में कामना नहीं होती तो निष्कामता और शांति दोनों एक ही बात है। कामना के माने अशांति, निष्कामता के माने शांति। अब भगवान शंकर जी जिस शांत स्वरूप हैं वो निष्कामता की शांति है, क्योंकि लौकिक किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई भौतिक कामनाएं नहीं, कोई शारीरिक इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, आदर सत्कार, स्वर्ग नरक, कहीं किसी प्रकार की कोई भी कहीं कामना बाह्य जगत की, शरीर आदि से लेकर के बाह्य जगत तक की कहीं किसी प्रकार की कोई कामना उनको नहीं है। बस इसलिए अब अगर कोई कामना कहो ही हो तो क्या है, तो बस परमात्मा की भक्ति है। भगवान नारायण परब्रह्म परमात्मा को, भगवान राम का ध्यान स्मरण करते रहते हैं तो बस उनका चित्त परमात्मा में, शांत स्वरूप परमात्मा में लगा हुआ, स्वयं शांत स्वरूप में। तो शंकर जी के जब ध्यान करें कि ऐसे शांत रूप शंकर जी बैठे हैं, निष्काम होकर के शांत बैठे हुए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार शंकर जी का ध्यान करेगा तो वो सिद्धांत जो मनोविज्ञान का है कि एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, वैसे ही हो जाओगे। अब जिस व्यक्ति को जैसा बनना हो वैसे ही ध्यान करें और ध्यान के उसी प्रकार के ध्यान के साधन भी जुटावे। अगर किसी व्यक्ति को डाकू बनना हो तो डाका डालने वाले चित्र देखो, उसमें जो है जितने टीवी में आवे, कैसे डाका डाला, कैसे उन्होंने बंदूक ली, कैसे उनको ताना, उनको बार बार देखो, बार बार देखो और फिर डाकुओं को साथ भी करो, फिर बस फिर वो डाका डालने का गुण आ जाएगा फिर व्यक्ति में। लेकिन वो सब न करे कोई तो कैसे वो गुण आएगा किसी व्यक्ति में। ऐसे ही करके दुर्गुण जैसे व्यक्ति में आते हैं जिस प्रकार से, ऐसे ही गुण भी उसी नियम से आते हैं। जिस गुण का जिसे व्यक्ति को अपनाना हो, डालना हो, तो उसी प्रकार के गुणवान व्यक्तियों के पास रहें, उन्हीं गुणों का चिंतन करें और उन्हें चिंतन ही नहीं मूल्य बुद्धि के साथ चिंतन करें कि माने ये गुण जो हैं वास्तव में गुण हैं, यही जीवन रक्षक हैं, यही उल्लासकारी हैं, यही हमारा भलाई करने वाले हैं, ऐसा मान करके उन गुणों का चिंतन करें। वैराग्य का चिंतन करे तो हाय हाय करके नहीं कि वैराग्य तो बड़ा दुखदाई है, वैराग्यवान व्यक्ति को फिर भूखों मरता है, जाड़ों मरता है, उसके पास तो कुछ होता नहीं है, न रहने का ठिकाना होता है, न कुछ होता है, मारा मारा फिरता है, दुखी रहता है। ऐसा कोई वैराग्य का ध्यान करोगे तो वो कल्याणकारी नहीं है और न वैराग्य मन में आएगा। वैराग्य के साथ में विचार ये करो कि वैराग्य सुखदायी है, आनंददायी है, वैराग्य में ही सारा सुख सन्निहित है। इस प्रकार से देख करके उसमें वैराग्य में किसी प्रकार का दोष नहीं है, गुण ही गुण सारे हैं। बिना वैराग्य के पारमार्थिक विकास के आगे सीढ़ी नहीं बढ़ती, बिना वैराग्य के परमात्मा के दर्शन ही नहीं होते, बिना वैराग्य के संसार जाल ही नहीं कटता। ये सब गुण जो वैराग्य के हो देखें, बिना वैराग्य के दुखों की निवृत्ति नहीं होती, दुख जाल बना ही रहता है। ऐसे समझ समझ करके कि वैराग्य बड़ा मूल्यवान है, बड़ा गुणवान है, जीवन में धारण करने के लिए वैराग्य ही एकमात्र उपकारी है, हमारे लिए उपयोगी है। ऐसे करके बार बार वैराग्य का चिंतन करें गुणों के सहित,
उसकी अच्छाइयों के साथ में, तब वैराग्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ऐसे ही सब शंकर जी के शांति के संबंध में कि जब कामनाओं का त्याग, अब लोगों को कामनाएं ही बड़ी प्रिय लगती हैं, चाहे जितनी दुख दें, चाहे जितनी अशांति उत्पन्न करें, प्रिय लगेंगे। और जो व्यक्ति कामनाओं को प्रिय मानेगा और अच्छा मानेगा, बिना लगे कि कामना के बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति होंगे तो वो कामना का त्याग नहीं कर सकते, उनके हृदय से कामनाएं कभी जा नहीं सकते। जब ये समझे कि कामनाएं जितनी है, लौकिक भौतिक कामनाएं हैं, ये सब विष हैं, दुख देने वाली हैं, ये कामनाएं ही सारा विकार हैं, हमारे जीवन का सारा उपद्रव इन्हीं कामनाओं के कारण से, कामनाओं के कारण ही अहंकार है, कामनाओं के कारण ही आसक्तियां हैं, कामनाओं के कारण ही बंधन है, कामनाओं के कारण जन्म मरण है, कामनाओं के कारण दुख है। और दूसरे लोग भी हमको दुख देते हैं, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो कामनाओं के कारण होती है। अगर हम निष्काम हैं तो दुनिया में कोई कुछ नहीं, हमारा बाल भी नहीं बिगाड़ सकता, टेढ़ा कर सकता। ऐसी निष्कामता का अगर चिंतन करे तो व्यक्ति जो है वो हो, उसमें निष्कामता तब आएगी, कामनाएं मिटेंगी, मूल्य बुद्धि के नहीं। बहुत बार शास्त्रों को देखते रहते हैं इस प्रकार से, वैराग्य है, निष्कामता है, ऐसे ये आध्यात्मिक गुण हैं, इनको शास्त्रों में सुनते रहते हैं, लेकिन मूल्य बुद्धि जैसी आनी चाहिए ऐसी आती नहीं है। आदर भाव इन गुणों में जैसा आना चाहिए वैसा आता नहीं, क्योंकि ये गुणों का आदर भाव होता नहीं है तो इसे गुण आते भी नहीं, और नहीं आते तो उनका फल भी देखने में नहीं आता। वो तो जब गुण आएंगे तो उनका फल भी देखने में आएगा। इसलिए कहते हैं कि बस भगवान शंकर जी ऐसे बैठे, सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब ये यहाँ तक तो शंकर जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन हो गया। अभी पार्वती जा करके शंकर जी की वंदना करती हैं तो उसमें भी शंकर जी की महिमा का वर्णन है, वो भी इसीलिए वर्णन करते हैं, इसी प्रसंग में साथ ही कर देते हैं। तो पार्वती जी आती हैं तो पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती जी ने देखा कि वाह शंकर जी इस समय बट वृक्ष के नीचे बैठे तो हैं लेकिन समाधि तो लगी नहीं इनकी है, और अकेले भी बैठे हुए हैं, तो उनका बहुत अच्छा अवसर है, शंकर जी के पास चलना चाहिए। गई शंभु पही मात भवानी, तो ये पार्वती जी हैं, मात भवानी हैं, वो उनके पास गई। तो याज्ञवल्क्य जब वर्णन करते हैं इस कथा का तो पार्वती जी में मात्र बुद्धि रखते हैं। भगवान शंकर जी हैं और माता पार्वती हैं, वो माता पार्वती शंकर जी के पास जा रहे हैं। अब इसमें एक बात ये देखो कि जाने का और बैठने का, बात करने का, यद्यपि शंकर जी पार्वती जी में इतनी निकटता है जैसे स्त्री पुरुषों में निकटता हो, पति पत्नी में निकटता हो, लेकिन फिर भी एक नियम है, एक व्यवस्था है, उसका पालन फिर भी पार्वती जी करती हैं कि उद्दंडता नहीं करती कि बहुत निकट हो तो उद्दंड हो जाए, सो बात नहीं है। वो जाती हैं कब, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती जी तब शंकर जी के पास जाती हैं जब अवसर देखती हैं तब, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करती हैं। शंकर जी अपने बैठे हैं, भगवान का अपना ध्यान कर रहे हैं, निश्चिंत हैं। ऐसा नहीं कि पार्वती हर समय उनको डिस्टर्ब करती रहें, उनके सामने हर वक्त हाय हाय करती रहें, झगड़ा करती रहें, खाएं खाएं करती रहें, झाएं झाएं करती रहें, उनको शांति से बैठने न दें, भगवान का ध्यान विचार न करने दें, ऐसे नहीं करती। जब देखा कि हाँ अब अवसर है इनसे बैठ करके हम बात कर सकते हैं तब गई। और जाती भी कैसे करके हैं, जब देखते हैं कि जब पार्वती जी शंकर जी के पास जाती हैं और शंकर जी की तरफ देखती हैं, उनके मन को प्रसन्नता दिखाई देती है कि उनके जाने से शंकर जी को कोई असुविधा नहीं हो रही है, वो मुंह इधर उधर नहीं कर रहे हैं, तब जाती हैं। अगर उनको निकट जाते हुए लगे कि शंकर जी को असुविधा लग रही कुछ उसमें, तो फिर वो नहीं जाएंगे उनके पास। ऐसी व्यवस्था है। गई सम्मु पह मात भवानी, जान प्रिया आदर यति कीन्हा। और जैसे ही पार्वती जी को आता देखा तैसे प्रिय पत्नी को समझ करके पार्वती जी आ रही हैं तो शंकर जी ने उनका बड़ा आदर किया। अब आदर करने का, वैसे तो पत्नी है, उनका आदर उसी प्रकार से भाव से किए ही, लेकिन पार्वती जी ने भी उनके साथ में बड़ा शील सौजन्य के साथ में, बड़े सभ्यता के साथ में उनके पास आती हैं। तो शंकर जी उनके इस व्यवहार को देख करके भी उनको प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, उनसे कहते हैं जान प्रिया अति आदर कीन्हा, उनको बड़ा आदर किया शंकर जी ने। और वाम भागे आसन हर दीन्हा। अब याज्ञवल्क्य को कोई तुलसीदास जी को ये बताना पड़ा कि भाई जब पार्वती जी आई तो शंकर जी ने उनको बैठने के लिए कहा, लेकिन बैठने के लिए कहाँ कहा, अपने बाईं ओर बैठने के लिए कहा।
ये बात इसलिए कहने पड़ी कि पहले पिछली कथा में आ चुका है कि जब सती को भगवान शंकर जी ने त्याग दिया, कैलाश पर्वत पर शंकर जी पहुंचे, तो सती जी जब उनके पास गई तो शंकर जी ने उनको सामने बैठा दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, शंकर जी ने उनको सामने आसन दे दिया था। तो जब सामने आसन दे दिया तो सती जी को ये अच्छा नहीं लगा था, दुखी थे। सामने आसन देने पर भी यद्यपि उन्होंने शंकर जी ने उनका सत्कार किया और आसन दिया, लेकिन उचित आसन नहीं दिया। माने जैसा चाहिए था वाम भाग में आसन देना, वो न दे करके सामने उनको बैठा लिया। तो उसको सती को वो स्थिति से बड़ा उस समय दुख हुआ था। इस समय पार्वती जी को वाम भाग में बैठाला तो क्या लगा, बैठी से वो समीप हर्ष आई। तो आप पार्वती जी शंकर जी के पास बैठ गए, खूब खुश होंगे। अब ठीक वो पहले वाली दशा आप शंकर जी के नहीं है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी प्रसन्न होकर के शंकर जी के पास वहीं जहां बैठने के लिए कहा था वहां पार्वती जी बैठ गई। और पूर्व जन्म कथा चित आई, और इसी घटना से उनको पूर्व जन्म की कथा भी याद आ गई। कोई पुरानी बात याद आती है तो संसर्ग से याद आती है, कहीं ना कहीं कोई संसर्ग होना चाहिए, रिलेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो उनको याद आ गया कि देखो आज हमको बाईं तरफ यहाँ बैठने कहा, और एक समय वो था जब उन्होंने हमको सामने बैठा दिया। तो कब ये घटना कब की थी, कहीं पूर्व जन्म की थी बात है। तो पूर्व जन्म की याद आ गई उनको पार्वती जी को। तो पूर्व जन्म कथा चित आई, वो कथा आ गई। तो पति ही हेतु अधिक अनुमानी, और फिर उन्होंने देखा कि पहले अब अधिक हेतु, अब इसी घटना से ये भी सिद्ध हो गया कि पहले शंकर जी के हृदय में हमारे प्रति प्रेम नहीं रह गया था, उन्होंने त्याग दिया था। लेकिन अब देखा कि उनके हृदय में प्रेम है, तब उन्होंने इस प्रकार से वाम भाग में आदर दिया है। हेतु के माने प्रेम, पति ही हेतु, शंकर जी के हृदय में प्रेम देखा उन्होंने अपने लिए। अधिक अनुमानी कि अब इस समय अनुमान से उन्होंने जाना कि अब अधिक है। वो जो शंकर जी ने इस प्रकार वाम बैठाला, इस घटना से अनुमान लगाया और अनुमान से जाना कि शंकर जी के हृदय में हमारे प्रति प्रेम है। शंकर जी ने अभी कोई बात ऐसी कही नहीं है, लेकिन उनको चूंकि आदर पूर्वक वाम भाग में बैठा दिया, इसी बात से उनको समझ गई कि शंकर जी के हृदय में अब हमारे प्रति प्रेम है। और बिह से उमा बोली प्रियबानी, तब हंस करके पार्वती जी ने उनसे जो है उमा जो है शंकर जी से बड़ी मृदुता के साथ में बोली। अब ये देखते रहते हैं, तुलसीदास जी जानते हैं कि बोलचाल में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होती है लोगों की। इसलिए सबसे मुख्य शिक्षा, जहाँ कहीं भी चर्चा होती, कोई बोलता है, भगवान राम बोलें, भगवान शंकर जी बोलें, पार्वती जी बोलें, सीता जी बोलें, लक्ष्मण जी बोलें, सब जगह बोलने के पहले कैसे बोले ये बताना पड़ता है। तो कहते बोली प्रियबानी बोली। कहीं कहीं और भी लक्षण बोल देते, जब भगवान राम बोलते हैं तो प्रिय भी बोल रहे हैं, मृदु भी बोल रहे हैं, संक्षिप्त भी बोल रहे हैं। ये सारे लक्षण जो है फिर वहाँ पर तुलसीदास जी सभी लक्षण बता देते हैं। यहाँ कम से कम इतना तो बता ही दिया कि पार्वती जी ने बड़े प्रेम भाव से उनसे शंकर जी से ऐसे बोला कि कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह शैल कुमारी। ये पंक्ति जो है याज्ञवल्क्य की तरफ से अपनी तरफ से है, ये पार्वती जी बोली नहीं है। जो कुछ बोलती है वो तो आगे की बात है। यहाँ कहते हैं कि बात ये कि कथा जो सकल लोक हितकारी, याज्ञवल्क्य कहते हैं जो सारे लोग के लिए, सबके लिए हितकारी कथा है, सोई पूछना चाहे शैल कुमारी। पार्वती जी उसी कथा को पूछना चाहती हैं, तो उसी कथा को पूछने के लिए आगे के प्रसंग शुरू होता है। हालांकि सीधे सीधे कथा की चर्चा नहीं कर रही हैं, और बातें कर रही हैं, भगवान शंकर जी की प्रशंसा कर रही हैं, वंदना कर रही हैं, लेकिन उसके सबके पीछे भाव क्या है? भाव ये है कि वो चाहती हैं ये कि ऐसा प्रसंग बने जिससे कि भगवान शंकर जी राम कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाएं और वो कथा सुनाएं। इसी पृष्ठभूमि को भाव में रख करके वो क्या बोलती हैं पार्वती जी कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ये वंदना है कि हे विश्वनाथ, आप तो विश्वनाथ हैं और मम नाथ भी हैं, मेरे नाथ भी हैं आप, और पुरारी हैं, त्रिपुरारी हैं आप। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तीनों लोकों में आपकी महिमा सब जानते हैं। तो देखो, किसी पूछने के लिए जब भगवान की कथा सुननी है, आध्यात्मिक चर्चा करनी है, तो ये चर्चा करना और पूछने का तरीका क्या है यहाँ पर दिखा देते हैं कि देखो ऐसे पूछा जाता है जैसे पार्वती जी पूछती हैं। तो जिससे कथा प्रसंग पूछो, पहले उसकी वंदना करो, पहले उसकी प्रशंसा करो, इसको कहो कि आप ज्ञानवान हो, गुणवान हो, आपको ये सब मालूम है, इसलिए हम आपसे पूछते हैं।
गीता में देखते हैं अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान हम ये आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जैसा बताने वाला हमें दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपसे पूछते हैं और आप सर्वज्ञ हैं तो कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे ही जब किसी आध्यात्मिक प्रश्न पूछा हो तो उसका विधान इस प्रकार से, इसलिए कहते हैं विश्वनाथ ममनाथ, पर आप विश्वनाथ हो, विश्वनाथ हो सारे विश्व के स्वामी हो, और सारे विश्व के स्वामी हो तो हमारे भी स्वामी हो। ऐसे करके स्वामी भावन में महानता का पहले आरोपण करे। कोई किसी से प्रश्न भी पूछे, आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, अपनी जिज्ञासा को हल करना चाहे और उसको तुच्छ भी समझे कि बता, कैसे नहीं बताता, मुझको बताओ कि मैं इस प्रकार का तुमसे पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं हो, बताते क्यों नहीं है, और गुस्सा दिखावा उस पर, ये कोई प्रश्न पूछने का तरीका है? नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। ये सब कोई प्रश्न पूछने का तरीका है, ये मूर्खता की बातें सब, पागलपन है। ये सब प्रश्न पूछने का तरीका इस प्रकार से पहले ये कहो कि भगवान आप तो स्वामी हो, कृपा करो हमारे ऊपर, आप दयालु हैं, कृपालु हैं और सब सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आप अगर हमें बता देंगे तो हम ये जान जाएंगे, नहीं तो कहाँ हमें पता चलेगा। ये सब इस प्रकार से पूछना चाहिए। तो कहते हैं त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन तुम्हारी तीनों लोकों में आपकी महिमा सब जानते हैं। चरे अचर नाग नर देवा, चर जितने भी प्राणी हैं नाग लोक हैं, मनुष्य लोक हैं, देवता लोक हैं, ये कहकर तीनों लोक बता दिए। जैसे कह दिया कि त्रिभुवन महिमा, तो त्रिभुवन में तीन लोक इसी प्रकार बोले जाते हैं, देवलोक है, नरलोक है और फिर नीचे का लोक नागलोक है। ये तीनों लोग, सभी लोग जो हैं जितने चर प्राणी हैं यहाँ के तीनों लोगों के, वो सब आपकी महिमा को जानने वाले हैं। सकल करहीं पद पंकज सेवा, और वो सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। ऐसे आप महान हो। और फिर प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सकल कला गुण धाम, समस्त कला और गुणों के धाम भी हैं, और जोग ज्ञान वैराग्य निधि, आप योगी भी हैं, महान योगी राज भी हैं, ज्ञान निधान भी हैं, वैराग्य निधान भी हैं, और प्रणत कल्प तरु नाम, और आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष के पास जाओ, जो मांगो सब मिलने वाला है, ऐसे आपका नाम लेने मात्र से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं संसार में लोगों की। प्रणत के माने शरण में जो आए हैं, जो आपकी शरण में आते हैं, आपका नाम लेते हैं, समस्त कामनाएं उसकी पूरी होती हैं। ये आपकी महिमा इस प्रकार की है। तब इसमें भगवान शंकर जी के पहले तो उनके स्वरूप का वर्णन किया था पहले, अब ये उनका आंतरिक रूप है।